नंबर सिस्टम में एक आपका आता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फिर आपका होल नंबर, फिर आपका है इवन नंबर, फिर उसके बाद आपका है ऑड नंबर, फिर उसके बाद आपका है इंटीजर्स, और उसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर, ठीक है, और उसके बाद आपका रेशनल नंबर, फिर आपका इरेशनल नंबर। क्या है इस चीज, ध्यान समझिए इस चीज को। ये जो नंबर सिस्टम में ये जो नंबर्स के जो टाइप्स है, इसमें जो पहला आपका जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर, क्या है ये, यानी प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं ये आपका 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो संख्याएं होती हैं वे आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें आपका जो दूसरा है आपका होल नंबर, क्या है, होल नंबर। किसे कहते हैं होल नंबर, देखिए समझने वाली चीज है यहाँ पे, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, यानी जो नेचुरल नंबर है और जो आपका होल नंबर है, इन दोनों में एक चीज क्या है, इनमें केवल एक चीज का डिफरेंस है, और वो क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। जीरो का केवल डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं आता है और होल नंबर में आपका जीरो आता है, यानी बाकी नेचुरल नंबर का जो नंबर है वो सेम आपका होल नंबर में भी आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आएगा, यानी इन दोनों में कह सकते हैं कि ये चीज का अंतर है जीरो का, यानी नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है और वहीं पे होल नंबर में जीरो है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा नेचुरल नंबर में और होल नंबर में, यानी होल मतलब पूरा, ठीक है ना, और वहीं पर नेचुरल जिसमें आपका बस जीरो का क्या है, हटाना है आपको। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर में बस जीरो का आपको डिफरेंस समझना है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इवन नंबर की बात करेंगे, तो इवन नंबर यानी जो इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्याएं, यानी सम संख्याएं कौन होती हैं, वे संख्याएं जो दो से क्या होती हैं, डिविजिबल हो जाती है, दो से डिवाइड करने पे, दो से भाग देने पे क्या होती है, उसका शेषफल जीरो हो जाता है। यानी दो से कटने वाले जितने भी नंबर होंगे, 2 से जो भी डिविजिबल होगा वह आपका कहलाएगा इवन नंबर। जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और भी इसके आगे आपके मिलते जाएंगे। यानी दो से कटने वाले जितने भी आपके नंबर होंगे ना, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके इवन नंबर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। वहीं चलिए बात करते हैं ऑड नंबर की। जो ऑड नंबर है जिसको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर, यानी कह सकते हैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बचेगा, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। यानी वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते हैं, कौन कौन होंगे, तो उसमें आपका 1 आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, आपका 5 होगा, आपका 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, और भी इसके आगे नंबर्स आपके मिलेंगे। यानी वे संख्याएं जो 2 से नहीं करते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए और डिटेल में देखते हैं और आगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स वे संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों वाली होती हैं, यानी उनको धनात्मक और उनको ऋणात्मक दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। जिसमें एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए 0 ले लीजिए, ठीक है ना। एक नंबर सिस्टम पे अगर हम एक नंबर बनाए ऐसे, ठीक है, तो हम नंबर में बीच में आपका 0 ले लीजिए, फिर 0 के जस्ट राइट साइड में आपका क्या आता है, पॉजिटिव वाले आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। सेम इधर भी आप आएंगे तो -1 -2 -3 -4, और भी इधर आएगा। यानी इसको मैंने नंबर लाइन पे इसलिए बनाया है क्योंकि आपको थोड़ा सा एक चीज और समझ में आ जाएगा नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन में आपका लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव होते हैं और राइट साइड में आपका पॉजिटिव वाले होते हैं। तो इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है, यानी धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों वाली जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। इंटीजर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, किसमें, हिंदी में। वहीं पर अगर हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर की। यानी प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, नहीं सॉरी परिमेय नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। परिमेय आप रेशनल नंबर को बोलते हैं, ठीक है ना, और अपरिमेय इरेशनल को बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या है, यानी आपका जो प्राइम नंबर है वो किसे कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा, यानी
वे संख्याएं जो एक को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से ना कटे, केवल 1 से कटेगा और इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी वह संख्या जो खुद से कटे, ठीक है ना, वह आपका क्या कहलाता है, और खुद से कटे और 1 से कटे वह आपका अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो आपका इसमें आपका 2 है, ठीक है ना, 2 के बारे में अभी कुछ बताऊंगा, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर है। 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे करके और भी आगे ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2 है वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। वहीं पर जो 3 है वो भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। वहीं पर जो 5 है वो भी खुद से कटेगा, ठीक है ना, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। वैसे 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बार बार ये पूछता है कि प्राइम नंबर तो ठीक है, यहां पे प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर क्या पूछता है, इवन प्राइम नंबर है, वह कौन सा नंबर इवन प्राइम होगा। तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 है और एकमात्र यही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। तो एकमात्र इवन प्राइम नंबर आपका केवल 2 है। समझ में आया, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपका 2 है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर की, यानी हम यहाँ बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। क्या है परिमेय संख्या, समझिएगा इस चीज को। जो रेशनल नंबर आपके हैं, परिमेय जो संख्याएं होती हैं वे होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में, समझिएगा, जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कंडीशन ये है कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो यहां पर डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में अगर लिखते हैं, ठीक है ना, तो वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर Q, समझिए, अगर Q 0 हो गया तो वह रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। यानी किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में हम अगर लिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए 2 अपॉन 5, ये आपका क्या है, यह आपका रेशनल नंबर है। वहीं पर आपका 1 अपॉन 5, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। -4 भी आप ले लेंगे, ये भी आपका रेशनल नंबर है। आप कहेंगे सर -4 आप ले लिए, यह कैसे, ये तो केवल -4 है, इसमें तो Q है ही नहीं, यानी इसके नीचे तो कुछ है नहीं। तो एक चीज आप समझ जाइएगा कि जब कोई नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसके नीचे हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, जो हम नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो -4 भी हम ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, यानी 0 को भी हम रेशनल नंबर में रखते हैं। वहीं पर बाकी और भी नंबर जो भी लिखना है आगे आप लिख लीजिए, 7 अपॉन 5 लिख लीजिए, 1 अपॉन 2 लिख लीजिए, कुछ भी, मतलब आगे आप नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। कोई डाउट्स, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करेंगे, आप लोग को जरूर जवाब मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पे चलिए अब लास्ट बात करेंगे इरेशनल नंबर, जो संख्या पद्धति का जो लास्ट इसमें है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखना संभव नहीं होता, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, किस तरह के नंबर आएंगे, तो अंडर रूट्स वाले नंबर आएंगे। क्या आएंगे, अंडर रूट वाले, √2, √3, अंडर रूट, ऐसे करके आपके आएंगे, ठीक है ना, √7, इस तरह के नंबर, अंडर रूट वाले आपके नंबर आएंगे जो कि इरेशनल नंबर के अंदर आएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अगर अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट आपका केवल क्या दिया, √4 दिया है, समझिएगा इस चीज को, अगर अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यह आपका इरेशनल नहीं होगा। यानी सारे जो नंबर आपके अंडर रूट में लिखे गए हैं वह आपके इरेशनल नहीं होते हैं। समझने वाली बात यहां पर यह भी है, क्योंकि √4 जो है उसको हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और जब 2 लिखेंगे तो 2 को हम 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, एक
रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान ये भी देना है कि जो अंडर रूट में नंबर है वो एक्चुअल में जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो बाहर निकल के आ रहा है कि नहीं, अगर बाहर निकल के आ गया किसी नंबर में तब तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर ही है वो तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। जैसे 2 को हम अंडर रूट 2 ही लिखेंगे, ये बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो बनता है वो नहीं बन पाएगा, 3 का भी नहीं बनेगा, 7 का भी नहीं बनेगा, इसलिए अंडर रूट में है। और इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक यह आपका संख्या पद्धति का जो आपके नंबर्स के जो टाइप्स थे, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अब दूसरी चीज की बात करेंगे, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी की बात कर लेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको धीरे धीरे आपको कवर किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो ही मेरा न्यू अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है ना, धन्यवाद।